जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बड़ा महत्व दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि पूजा करने से भगवान की कृपा सदैव अपने भक्तों पर बनी रहती है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि वो पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूजा का फल नहीं मिल रहा है। वो समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि पूजा के दौरान वो जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं जिससे भगवान नाराज हो जाते हैं और पूजा का फल भक्तों को नहीं मिल पाता। सुखी और समृद्धिशील जीवन के लिए देवी देवताओं की पूजा करने की परंपरा काफी पुराने समय से चली आ रही है। आज लगभग सभी घरों में देवी देवताओं की पूजा अवश्य की जाती है। देवी देवताओं की पूजा करने से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन पूजा करते समय कुछ खास नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है, अन्यथा पूजा का शुभ फल नहीं मिल पाता। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पूजा से संबंधित ऐसे 30 खास नियमों के बारे में जिन्हें हर किसी को ध्यान में रखना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान ना रखा जाए तो पूजा अधूरी रह जाती है या अशुभ फल देने वाली बन जाती है। सूर्य देव, गणेश जी, दुर्गा माता, शिव जी और विष्णु जी ये सभी पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजा करते समय इन पंच देवों का ध्यान अवश्य करें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को भूलकर भी तुलसी ना चढ़ाए। इन्हें तुलसी चढ़ाना वर्जित होता है। माँ दुर्गा को ध्रुवा नहीं चढ़ानी चाहिए। ध्रुवा भगवान गणेश जी की प्रिय है, लेकिन दुर्गा माँ को ध्रुवा चढ़ाना अशुभ होता है। सूर्य देव को कभी भी शंख में जल भरकर अर्घ नहीं देना चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। तुलसी के पत्ते कभी भी बिना स्नान किए नहीं तोड़ने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है या फिर उसका पूजन करता है तो ऐसे पत्तों को भगवान स्वीकार नहीं करते। प्लास्टिक की बोतल में अथवा किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल कभी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे कि एल्यूमिनियम और लोहा। गंगा जल को हमेशा तांबे के बर्तन में रखना ही शुभ होता है। स्त्रियों को अपवित्र अवस्था में और पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यदि इस नियम का पालन ना किया जाए तो और शंख बजा दिया जाए तो वहां से देवी लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। मंदिर में अथवा देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्द से जल्द छोड़ने पर आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। ध्रुवा रविवार के दिन नहीं तोड़नी चाहिए। ऐसा करना अशुभ फलों का कारण बन सकता है। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को आप 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः अर्पित कर सकते हैं, यानी कि कमल का फूल 5 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिव जी को बेलपत्र काफी प्रिय है और बेलपत्र भी 6 महीने तक बासी नहीं होता, यानी कि इसे जल छिड़क कर फिर से शिवलिंग पर
अर्पित किया जा सकता है। तुलसी के पत्तों को लेकर शास्त्रों में कहा गया है कि यह 11 दिनों तक बासी नहीं होते हैं, यानी कि इनकी पत्तियों को हर दिन 11 दिनों तक जल छिड़क कर फिर से भगवान को अर्पित किया जा सकता है। आमतौर पर फूलों को हाथ में रखकर हाथ से ही भगवान को अर्पित किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। फूलों को चढ़ाने के लिए किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र से फूलों को भगवान को अर्पित करना चाहिए। तांबे के बर्तन में चंदन या घिसा हुआ चंदन अथवा चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि दीपक से दीपक को कभी ना जलाए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति ऐसा करता है वह रोगी बन जाता है। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इसे वर्जित माना गया है। पूजा हमेशा पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर ही करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो सुबह 6 से 8 के बीच पूजा अवश्य करें। पूजा करते समय आसन को लेकर यह बात ध्यान में रखें कि जिस आसन पर आप बैठकर पूजा करते हैं वह ऊन का बना हो। ऊन का आसन सबसे श्रेष्ठ होता है। घर के मंदिर में सुबह और शाम ज्योत अथवा दीपक जरूर जलाए। एक दीपक तेल और एक दीपक घी का होगा तो बहुत शुभ होगा। पूजन कार्य और आरती पूरी होने के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमाएं अवश्य लगाए। ऐसे करने पर ही पूजा को सफल माना जाता है। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति और संध्या काल के समय में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें कि भगवान के चरणों की 4 बार, नाभि की 2 बार, मुख की 1 बार या फिर 3 बार आरती करें और इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती अवश्य करनी चाहिए। पूजा घर में मूर्तियाँ 1, 3, 5, 7, 9 या फिर 11 इंच तक की ही होनी चाहिए। इससे बड़ी मूर्ति अथवा खड़ी अवस्था में मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और गणेश जी की मूर्ति को तो खड़ी अवस्था में भूलकर भी ना रखें। गणेश और देवी की प्रतिमा 3-3, शिवलिंग 2, शालिग्राम 2, सूर्य प्रतिमा 2, गोमती चक्र 2 की संख्या में कभी भी नहीं रखने चाहिए। ऐसा होना बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। मंदिर की शेल्फ के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें, आभूषण आदि नहीं रखने चाहिए। इसके अलावा मंदिर में पर्दा बहुत ही आवश्यक होता है। मंदिर में पर्दा जरूर लगा कर रखना चाहिए। मंदिर में माता पिता अथवा पूर्वजों की तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। इन्हें घर के नैऋत्य कोण में रखना चाहिए। विष्णु भगवान की 4, गणेश जी की 3, सूर्य देव की 7, माँ दुर्गा की 1 और भगवान शिव की आदि परिक्रमा करनी चाहिए। पूजा में प्रयोग किया जाने वाला दीपक शुद्ध, साफ सुथरा अथवा रोज धुला हुआ होना चाहिए। दीपक को रोज धोना चाहिए और साफ सुथरे दीपक को ही भगवान के सामने प्रज्वलित करना चाहिए। और एक बार जो दीपक की बाती जला दी है उसको पुनः से प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। घी का दीपक दाहिने भाग में और तेल के दीपक को बाएं भाग में देवी देवताओं के लिए प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद हाथ अवश्य धोने चाहिए। पूजा जब भी करे तो मंत्रों के साथ करे। वेद मंत्र, आदम मंत्र
और नाम मंत्र का जाप करें। कई लोग पूजा करते समय बहुत बोलते हैं, ऐसा करना गलत बात है। अतः जब भी आप पूजा करें, अपने आराध्य का ध्यान लगाकर मौन रहकर शांत रहकर पूजा करें। तो दोस्तों, ये थी पूजा से जुड़े हुए खास 30 नियम जो हर किसी को पता होने चाहिए। चाहे आप पूजा घर में करते हो, दुकान में करते हो अथवा मंदिर में करते हो, अगर आप इन नियमों को ध्यान में रखते हुए पूजा करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और भगवान आप पर हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।